आप सभी इष्ट मित्रों का इस चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। फिलहाल मैं बावली गांव के इस तालाब के अंदर आया हूं और ये इस तरह से छोटी छोटी नाड़ी इस तालाब के अंदर जहां जहां खुदाई की है वहाँ पानी भर रहा है। सामने की साइड माता वारिश्री का मंदिर है, इस साइड जो वट वृक्ष दिख रहा है वावी का। और मैं भी फिलहाल निकला हूँ यहाँ के जो पौधों का रोपण हुआ है इस तालाब के अंदर, उसका निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, और आप सभी को ये खूबसूरती जो पौधे हैं वो दिखाने के लिए लेके चला हूँ। तो मित्रों, इस तरह से पौधों का ये जो कांटेदार वृक्ष है इसको निकाल करके, बबूल को निकाल करके नए नए पौधों का यहाँ पे रोपण हो रहा है। तो आइए ऐसे पौधों को देखते हैं और आगे का वीडियो देखते रहते हैं। जैसे कि ये सामने की साइड वट वृक्ष है, ये जो बोया हुआ है और इसकी जो छाया होगी वो आसपास के क्षेत्र के अंदर और पशु पक्षियों के लिए हित के लिए होगी। तो मैं चलता हूँ आगे की तरफ। और यहाँ जो कार्य चल रहा है गांव वालों के सहयोग से, वारिश्री युवा ग्रुप के सहयोग से, गांव के भामाशाह की तरफ से ये कार्य चल रहा है। जेसीबी भी आया हुआ है और इस तरह से बारिश के अंदर जो पौधे लगे हुए हैं आप जो देख रहे हैं ये भी वट वृक्षी है। और सामने की साइड कुछ पौधे बड़े बड़े हो गए हैं, जैसे कि नीम का वृक्ष है और उसके अलावा बहुत सारे वृक्ष हैं। और गांव के भामाशाह की वजह से, उनकी देन की वजह से ये कार्य चलता रहता है निरंतर। तो इस तरह से जेसीबी के माध्यम से कांटेदार वृक्षों को निकाल करके नए नए पौधों का, यहाँ पे अच्छे अच्छे पौधों का रोपण किया जा रहा है। तो मित्रों, इस तरह ये जेसीबी का कार्य चलता रहे। बावली गांव के भामाशाह जो कर्मठ कार्य करता है उनकी ये प्रेरणा से ये कार्य हो रहा है। और थानाराम जी देवासी इसके अंदर कार्यरत रहते हैं एनी टाइम। गांव के बड़े बुजुर्ग सब, राजपूत समाज, पुरोहित समाज, रबारी समाज, प्रजापत समाज इत्यादि इत्यादि बहुत सारे जो व्यक्ति विशेष इस गांव के अंदर हैं, तो उन सब का सहयोग से ये कार्य चलता रहता है। जेसीबी चल रहा है अभी फिलहाल, कांटेदार बबूलों को निकाल रहे हैं इस तालाब के अंदर से और नए नए पौधों का यहाँ पे रोपण होता रहेगा। ये बबूल का वृक्ष है जिसकी वजह से दूसरे पेड़ यहाँ पे नहीं उग पाते हैं। इसके लिए इस बबूल के वृक्ष को निकाल के इसको बार बार निकालना पड़ता है। काटने के बाद पुनः उग जाता है, इसके लिए जेसीबी से जड़ों समेत, मूल समेत इसको निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो बोर दिख रहा है वो हमारे गांव के श्रीमान रतन जी वैष्णव के द्वारा यहाँ पे मोटर लगाई और उस मोटर के द्वारा आगे की तरफ जो नाड़ी है और वोद है उसको भरा जाता है ताकि गांव के मवेशी और वन्य प्राणी यहाँ पे पानी पी सकते हैं। तो मैं आपको वो नाड़ी भी दिखा देता हूँ। इस नाड़ी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु इत्यादि इत्यादि यहाँ पे पानी पीते रहते हैं। और इसी तरह कर्मठ कार्यकर्ता गांव के हैं, वो उनकी प्रेरणा से कार्य चलता रहता है। तो मैं आप सभी को श्रीमान थानाराम जी देवासी से मिलाता हूँ। सामने की साइड खड़े हैं श्रीमान थानाराम जी और इधर रतन जी देवासी है, जो इस कार्य के अंदर पूर्ण रूप से उनका सहयोग है। ये कार्य करते रहते हैं। जो ये जेसीबी लगाया हुआ है और गांव की प्रेरणा से कार्य चलता है और इस तरह से पानी के होद भी बने हुए हैं। तो श्रीमान रतन जी वैष्णव के द्वारा इस बोर का जो ये है इसके अंदर मोटर लगाया हुआ है जो निरंतर पानी चलता रहता है। मैं आपको पानी भी बता देता हूँ एक बार पुनः। इस तरह से ये पानी मोटर के माध्यम से चलता रहता है। जब भी लाइट आती है तो ये पानी चलता रहता है और इस होद के अंदर, इस नाड़ी के अंदर पानी भरते रहते हैं। और यहाँ पे जो पौधे लगे हुए हैं उनको यहाँ से पानी भी पिलाते रहते हैं। तो भाई साहब थानाराम जी, आपको ये सुकृत कार्य करके कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कार्य करना सही है, चले जाएंगे। ये बीता हुआ कल याद रहेगा। हाँ, बीता हुआ कल याद रहेगा। बीता हुआ कल याद रहेगा। हमारे पहले भी बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे इस तालाब के आसपास बना के गए। हाँ, आज उसके हम दर्शन करते। आज कोई इतना टुकड़ा भी जमीन का नहीं देता है, वो भी ले लेता। हाँ, तो ये थानाराम जी की प्रेरणा से और गांव के सहयोग से ये कार्यरत पूर्ण रूप से चल रहा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी यहाँ बहुत सारे पेड़ पहले भी लगाए हुए थे, वो अभी किसी कारणवश पहले 300-400 साल थे अमुक गिर गए हैं कुछ। वो साइड उधर आप जो दिख रहा है वो नीम का वृक्ष था, पूरा सूख गया है।
तो इस तरह से वो 300 साल 400 साल जूने जूने जो वृक्ष थे वो गिर गए, तो नए रूप से नए ये कार्यकर्ता ये कार्य कर रहे हैं गांव के अंदर। और गांव के भामाशाह और थानाराम जी के इस प्रेरणा से ये कार्य चलता रहता है। निरंतर कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गांव का पूर्ण सहयोग और सपोर्ट चलता रहेगा, ये कार्य भी चलता रहेगा। तो थानाराम जी, हाँ, तो ये तो आप धर्म का कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को भी। तो ये जेसीबी आपने जो लगाया है, तो भी ये कांटेदार वृक्ष सब निकाल रहे हैं क्या? पूरा 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 सफाई होगा ये यहाँ पे। और खेतला जी उधर भी है, और उधर भी पेड़ लगाए हुए हैं हमारे विनू भाई पुरोहित है। हाँ, और उधर मोतीलाल जी प्रजापत है, उन्होंने अच्छा। भी पेड़ लगाए हुए हैं मूण भूमि में, शमशान भूमि में। इसने अपने वीना जी धर्मा जी ने खेतला जी, खेतला जी में लगाए। और खेतला जी रे बारे ही के वे लगाड़ी है उन्हें। मोतीलाल जी सेला जी मूण भूमि मोहन भुई के ऊपर, यानी कि शमशान गृह के ऊपर मोतीलाल जी सेला जी की तरफ से भी बहुत सारे वृक्षों का रोपण किया है। तो पल्लाद जी बनोरे वे लगाड़ी उन्हें खेतला जी आगे क्या लगाया पुरुषोत्तम पलाज जी ने? हाँ, वृक्ष से वृक्ष। हाँ, तो पुरुषोत्तम जी राजगुरु ने भी वहाँ पुरुषोत्तम जी पेला जी जिन्होंने भी वहाँ खेतला जी के पास में वृक्ष लगाए क्या? रोड के आसपास में वृक्ष लगाए हुए हैं। तो ये वृक्षों की और हरियाली का जो कार्य हमारे गांव के युवा वर्ग के द्वारा जो हो रहा है, और इस तरह से बुजुर्गों का भी सपोर्ट मिल रहा है। गांव के अंदर बहुत ही बड़े बुजुर्ग लोग इस कार्य के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो थानाराम जी इस कार्य को निरंतर करते रहेंगे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आगे से आगे भेज करके इस धर्म कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय शंभो भोलेनाथ, वारेश्वरी मात की जय।